ओके। हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 3553। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक अनडायरेक्टेड वेटेड ट्री है जिसके n नोड्स हैं। आपको जो दे रखा है एजिस की एक एरे दे रखी है आपको एज ए इनपुट। तो एजिस की एरे बता रही है कि आपका जो एज है वो 0 से लेके 1 के बीच में है और उसका जो वेट है 2 है। सिमिलरली जो एज है वो 1 से लेके 2 के बीच में है और उसका वेट कितना है 3। उसके अलावा आपको एक क्वेरीज की 2D एरे दे रखी है। तो क्वेरीज की जो 2D एरे है उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि पहली वैल्यू सोर्स 1 बताएगी, दूसरी वैल्यू सोर्स 2 को रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड वैल्यू डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब 2 इज अ सोर्स 1, 3 इज सोर्स 2, 4 इज डेस्टिनेशन। ओके। आपको क्या रिटर्न करना है फॉर ईच क्वेरी। ठीक है। आपको जो वैल्यू आपको रिटर्न करनी है वो रिटर्न करनी है कि अगर आप सोर्स 1 से डेस्टिनेशन पे गए और सोर्स 2 से डेस्टिनेशन पे गए तो जो आपके सब ट्री बनेगा उसका टोटल वेट कितना होगा। क्वेश्चन समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तब जाके आपको ज़्यादा क्लियर चीज़ समझ आएगी। मान लीजिए ये आपके एजिस थे, तो एजिस का मैंने ट्री बना लिया कि 0 से लेके 1 पे एक एज है जिसका वेट 2 है, 1 से लेके 2 पे एक एज है जिसका वेट 3 है, लाइक दिस। ठीक है। अब मेरे पास दो क्वेरीज दे रखी है तो एक एक करके क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। पहली क्वेरी क्या है, 2 3 4। इसका मतलब आपका जो सोर्स 1 है वो कितना 2 है, सोर्स 1 इज 2, सोर्स 2 इज 3 एंड डेस्टिनेशन इज 4। तो आपको सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, मतलब 2 से आपको 4 पे जाना है। ठीक है। 2 से अब 4 पे अगर आप गए तो कैसे जा सकते हो, 2 से 4 पे आप ऐसे जाओगे। ठीक है। अगला क्या है, 3 से आपको 4 पे जाना है। 3 से 4 पे कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे। ठीक है, समझ आ रहा है। सोर्स 1 से डेस्टिनेशन पे जाना है एंड सोर्स 2 से भी डेस्टिनेशन पे जाना है। 2 से 4 पे आप ऐसे जाओगे, 3 से 4 पे आप इस पाथ से जाओगे। ठीक है। तो आपको जो सब ट्री बन रहा है, तो सब ट्री बस ये कलर्ड वाला ही बन रहा है। ठीक है। तो इस कलर्ड वाले का में जो एजेस हैं उनके वेट्स क्या क्या आ रहे हैं, 3 5 और 4। ठीक है। ये आपका सब ट्री बन रहा है। ठीक है। तो इसके जो वेट्स बने उसका जो टोटल वेट बनेगा इस सब ट्री का वो कितना होगा, 2 प्लस 5 प्लस 4, जो कि कितना बनेगा, हाँ 5 4 9 2 12। ठीक है, समझ आ रही है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं दूसरा क्वेरी लूँ, दूसरी क्वेरी क्या कह रही है हमारी कि आपकी जो है 0 2 4। इसका मतलब कि आपका जो सोर्स 1 है वो क्या, आपका सोर्स 1 इज 0, सोर्स 1 इज 0, source 2 is 2 and destination is 4, sorry destination is 5। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है, 5 है। तो आपको सोर्स से सोर्स 1 से डेस्टिनेशन पे जाना है, तो सोर्स 1 से डेस्टिनेशन मतलब सोर्स 1 0 से लेके 5 पे जाना है। तो 0 से लेके 5 इस पाथ से जाओगे। अगला क्या है, 2 से भी आपको 5 पे जाना है, 2 से 5 पे आप सेम इसी पाथ से जाओगे। तो आपका जो सब ट्री बनेगा उसमें जो एज वेट जो यूज हो रहा है वो कौन सा है, 2 3 एंड 6। 2 प्लस 3 प्लस 6 तो कितना आएगा, 6 2 8 9 10 11 11। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो ये सब ट्री बन रहा है उसके टोटल वेट आपको रिटर्न करना। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, थोड़ी सी इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। मैंने एक सब ट्री ली, एक मैंने ट्री लिया। ठीक है। जिसे मैंने बोला कि सोर्स 1 3 है, सोर्स 2 4 है एंड डेस्टिनेशन 6 है। तो आपको 3 से 6 पे जाना है, 4 से 6 पे जाना है। ठीक है। मैंने अभी एज वेट्स नहीं लिए, उसके जगह कोई एक वेरिएबल ले लिया मैंने, ए बी सी डी ऐसे ऐसे करके समझाने के लिए बस। ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप सोर्स 1 से डेस्टिनेशन पे गए, मतलब 3 से आप 6 पे गए, तो 3 से आप 6 पे कैसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो। 3 से 6 पे जाने का ये रास्ता है, राइट। तो आपके कौन कौन से एज वेट्स यूज हुए होंगे यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस एच, राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको कहाँ जाना है, सोर्स 2 से डेस्टिनेशन पे जाना है। तो सोर्स 2 क्या है, 4, 4 से आपको 6 पे जाना है। तो 4 से 6 पे जाने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाओगे, ऐसे और ऐसे। ठीक है। तो कौन से वेट यूज होंगे, ई एफ और एच। ठीक है, ये सारे वेट यूज होंगे, है ना। तो आपको जो एक्सपेक्टेड आंसर जो होगा वो क्या होगा, जो ये कलर्ड वाले हैं ये सारे होंगे। तो एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ प्लस एच, राइट। मतलब आपका ये आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है। अब थोड़ा सोचो ये कैसे आएगा। ठीक है। तो क्या करा मैंने कि सेम क्वेश्चन था। ठीक है। मैंने फालतू के जो एजेस थे उन्हें हटा दिया।
पहले मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ सोर्स वन से लेके डेस्टिनेशन तक का, तो सोर्स वन और डेस्टिनेशन, तो सोर्स वन से लेके डेस्टिनेशन तक का मैं डिस्टेंस निकालता हूँ। सोर्स वन से लेके डेस्टिनेशन तक आप ऐसे जाओगे, राइट? तो आपके जो एच वेट होंगे होंगे ए बी सी एफ एच, ठीक है? अब सोर्स टू से आप जा रहे हो, सोर्स टू से डेस्टिनेशन पे जाओ, ठीक है? तो सोर्स टू से अगर आप डेस्टिनेशन पे गए तो कौन से एच वेट यूज होंगे? सोर्स टू से ई एफ एच, राइट? ठीक है। अब सोर्स वन से सोर्स टू पे जाओ, सोर्स वन से सोर्स टू पे गया तो कौन से एज वेट्स यूज होंगे? ये वाले ए बी सी ई, राइट? तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो, इसको इसको और इसको, तीनों को अगर आप ऐड कर दो कि सोर्स वन से लेके डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस, सोर्स टू से लेके डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस और सोर्स वन से लेके सोर्स टू तक का डिस्टेंस, तो आपका डिस्टेंस ये आएगा, ठीक है? और आपका जो एक्सपेक्टेड आंसर था वो आपका ये था। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको चाहिए ए, बट आपका जो यहाँ पे ए आ रहा है वो 2 बार आ रहा है। आपको चाहिए सिंगल बी, बट आपको यहाँ पे जो बी आ रहा है वो 2 बार आ रहा है। आपको सिंगल सी चाहिए, सी आपका 2 बार आ रहा है यहाँ पे भी। ई चाहिए, ई भी आपका 2 बार आ रहा है। एफ चाहिए, एफ भी 2 बार आ रहा है। एच चाहिए, एच भी 2 बार आ रहा है। ठीक है? तो आपको क्या समझ आ रहा है कि जो आपका जो एक्सपेक्टेड आंसर होगा वो बेसिकली कुछ भी नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है? बिटवीन सोर्स 1 से लेके डेस्टिनेशन तक का, प्लस डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सोर्स 2 से लेके डेस्टिनेशन तक का, प्लस डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सोर्स 1 से लेके सोर्स 2 तक का। तीनों डिस्टेंस निकालो और हर चीज़ 2-2 बार काउंट हो रही है तो एक्सपेक्टेड आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है? तो आपका एक्सपेक्टेड आंसर क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है? अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो आपको इसका थोड़ा-थोड़ा लॉजिक समझ आ रहा होगा, ठीक है? अब देखते हैं कि ये डिस्टेंस कैसे निकालना है, ठीक है? तो अब हमारा एम क्या बचा? एम हमारे पास इतना बचा कि आपको अनडायरेक्टेड वेटेड ट्री दे रखा है और आपको 2 नोड दे रखे हैं यू और वी, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक बार आपने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीख लिया, तो इसके बाद ये क्वेश्चन आप बहुत ईज़िली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अब थोड़ा सोचो, मैं डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है? डिस्टेंस निकालने के लिए आपने एक एल्गोरिथम पढ़ी होगी जिसका नाम है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है? तो जब भी गेट डिस्टेंस की कॉल मतलब फंक्शन कॉल होगा, आप क्या करो? एक डाइक्स्ट्रा कॉल कर लो, ठीक है? बट यहाँ पे खुद सोचो, डाइक्स्ट्रा को आपको बार-बार कॉल करना पड़ेगा, है ना? फॉर सोर्स और डेस्टिनेशन का, है ना? मान लो पहले सोर्स और 2 से लेके 4 तक का डिस्टेंस निकालो, 3 से लेके 8 तक का डिस्टेंस निकालो, फिर बोलेगा 4 से लेके 6 तक का डिस्टेंस निकालो, है ना? ऐसे बार-बार कॉल आती रहेगी, है ना? तो आपको बार-बार डाइक्स्ट्रा को क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा, है ना? अगर आप ऐसे करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अनऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन होगा, है ना? और आपको क्या मिल जाएगा? टीएलई मिलेगा, ठीक है? कि मतलब आप बार-बार कॉल मत करो, डिस्टेंस निकालने के लिए आप बार-बार कॉल मत करो। आप क्या कर सकते हो कि आप डिस्टेंस निकालो, उसे स्टोर करवा लो, ठीक है? अगर आपने एक बार डिस्टेंस निकाल के स्टोर करवा लिया, तो आप ये गेट डिस्टेंस वाली चीज़ बहुत ईज़िली निकाल सकते हो, ठीक है? मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका कोई ट्री है, ठीक है? आपने एक 2D मैट्रिक्स बना ली, जिसमें आप ये स्टोर करा रहे हो कि नोड 0 से लेके नोड 0 तक की का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0 लेट अस अज्यूम। नोड 0 से लेके नोड 1 तक का क्या डिस्टेंस है? ये आपने स्टोर करा लिया। नोड 0 से लेके नोड 2 तक का डिस्टेंस आपने स्टोर करा लिया। नोड 0 से लेके 3 तक का, नोड 0 से लेके 4 तक का, ये आपने डिस्टेंस स्टोर कर लिया फ्रॉम नोड 0। बेसिकली ये क्या है? वन डायरेक्शनल कॉल में आपको पता चल जाएगा कि नोड 0 से कहाँ तक की आपकी क्या-क्या वैल्यू है, ठीक है? सिमिलरली नोड 1 से भी आपने सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करे, नोड 1 से नोड 0 तक का डिस्टेंस, नोड 2 तक का, नोड 3 तक का, नोड 4 तक का, ठीक है? ऐसे करके आपने एक ये 2D मैट्रिक्स आपने पहले से प्री प्रोसेस कर ली। एक बार ये 2D मैट्रिक्स आपने प्री प्रोसेस कर ली, देन आपको क्या करना था यहाँ पे? सिर्फ गेट डिस्टेंस की तो कॉल फंक्शन को कॉल जो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि S1 से लेके डी तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो आप डायरेक्टली मैट्रिक्स में जाके आप देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए 2 से लेके 4 तक का आपको अगर डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे? मैट्रिक्स में जाओगे, ये डिस्टेंस वाली मैट्रिक्स में जाओ, तो इसमें देखो 2, 4 की क्या वैल्यू है, ठीक है? 2, 4 की जो वैल्यू होगी, वो क्या होगा कि नोड 2 से लेके नोड 4 तक की क्या वैल्यू है? आप डायरेक्ट वैल्यू डालो, ईज़िली हो जाएगा, है ना? तो गेट डिस्टेंस वाला फंक्शन ऑर्डर ऑफ 1 में हम ईज़िली काम कर सकते हैं, अगर हमने ये 2D मैट्रिक्स ऑलरेडी बना ली, ठीक है? इसका फंक्शन देखते हैं, बहुत आसान है कि ये आपका फंक्शन था मिनिमम वेट वाला, तो आपने नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स निकाल लिए, ठीक है? यहाँ मैं पीआई लिखना भूल गया, बेसिकली पीआई कुछ भी नहीं है, एक पेयर है जो कि इंट कॉमा इंट का है, ठीक है? इसे मैं ऊपर स्क्रीनशॉट में कैप्चर करना भूल गया, ठीक है? तो अब बेसिकली मैंने क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया, तो ग्राफ क्या है? 2D वेक्टर का ग्राफ होगा, ठीक है? जिसकी हर एंट्री क्या होगी? एक पेयर होगी, ठीक है? अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एजेस, ठीक है? तो मैंने ग्राफ बनाया कि यू से लेके वी तक एज है और उसका वेट डब्ल्यू है, और वी से लेके यू तक एज है और उसका वेट डब्ल्यू है, ठीक है? इस तरीके से मैंने क्या बना लिया? ग्राफ बना लिया। अगला काम क्या है कि ये मैट्रिक्स बनाने का, ठीक है? मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगा कि नोड 0 से लेके, है ना? इसका मतलब क्या? नोड 0 से लेके मुझे सारे डिस्टेंस पता लगाओ। नोड 1 से लेके
सारी डिस्टेंस पता लगाओ, नोड 2 से लेके मुझे सारी डिस्टेंस पता लगाओ। बेसिकली क्या, एक-एक डायरेक्स्ट्रा कॉल है, ठीक है? तो आपको कितनी डायरेक्स्ट्रा कॉल करनी पड़ेगी, जितने वर्टेक्स हैं, उतनी डायरेक्स्ट्रा कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है? वी डायरेक्स्ट्रा कॉल करनी पड़ेगी आपको, राइट? तो मैंने क्या किया, एक 2D मैट्रिक्स बना ली डिस्टेंस की और आपने वी डायरेक्स्ट्रा कॉल कर ली, ठीक है? हर बार डायरेक्स्ट्रा कॉल करके आपने इसको क्या लिया, सोर्स ले लिया कि आई जो नोड है वो मेरा सोर्स है, इससे मेरे सारे नोड्स तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करके दो, ठीक है? एक बार आपने सारा डिस्टेंस निकाल के 2D मैट्रिक्स में आपने स्टोर करवा लिया। ये कर लिया, फिर इसके बाद तो चीज़ बहुत आसान है। आपने क्या किया, क्वेरीज वाले में गए, ठीक है? आपने सोर्स 1 निकाला, सोर्स 2 निकाला, डेस्टिनेशन निकाला, ठीक है? आपने डिस्टेंस निकाल दिया कि सोर्स 1 से लेके सोर्स 2 तक का डिस्टेंस, सोर्स 1 से लेके डी तक का और सोर्स 2 से लेके डी तक का। ये बेसिकली मैं क्या करूँ, एक मैट्रिक्स में लुकअप ऑपरेशन करूँ, तो ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा, ठीक है? एंड लास्ट में डिवाइड बाय 2 कर दिया, जो भी आपका डिस्टेंस है आपने वो से एरे में पुश कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके से आप बहुत ईज़िली से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? बट ये जो अप्रोच है, ये ऑप्टिमाइज़ अप्रोच नहीं है। अगर आप ये लीड कोड में अप्लाई करोगे, तो शायद आपके 664 या 666 टेस्ट केस ही पास हो पाएँगे, बाकी टेस्ट केस पास नहीं हो पाएँगे, है ना? टोटल शायद 670 टेस्ट केसेस हैं, ठीक है? तो हमें थोड़ा-सा बेटर ऑप्टिमाइज़्ड अप्रोच देखनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, ठीक है? तो थोड़ा-सी बेटर ऑप्टिमाइज़्ड अप्रोच देखते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है? हमें क्या करना है, ये फ़ॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, फ़ॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, बस हमें डिस्टेंस निकालने पे फ़ोकस करना पड़ेगा कि हम अभी क्या करा, हमने डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करा, डायरेक्स्ट्रा की हेल्प ली। अब डायरेक्स्ट्रा की जगह हम कुछ और सोचेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो कहानी हमारी बस यही है। हमारा एम बस इतना है कि हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 नोड्स, सिंपल, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स, बस हमें इतना निकालना है। अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर पाया, तो मेरा सॉल्यूशन काम बन जाएगा, ठीक है? तो कहानी है कि मुझे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि नोड 4 से लेके नोड 6 के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? डायरेक्स्ट्रा लगा के देखा मैंने, काम नहीं बना, ठीक है? अब और क्या मैं सोच सकता हूँ, थोड़ा देखते हैं। देखो, ये ग्राफ नहीं, ये एक ट्री है, ठीक है? तो ट्री का कुछ सोच सकते हैं, ठीक है? कि यार ट्री में है तो कुछ मैं मदद ले सकता हूँ ट्री से। तो बेसिकली अगर आप ध्यान दो, मैं यहाँ पे, मुझे 4 से लेके 6 तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? 4 और 6 के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है? अगर एक बार डिस्टेंस निकल गया तो मेरा सारा फॉर्मूला सेम है, मुझे कुछ भी नहीं करना, ठीक है? तो डिस्टेंस से निकालना है, ठीक है? अब चूंकि ये ट्री है, तो इसमें थोड़ा अगर मैं ऐसे सोचूं कि यार ठीक है, 4 से लेके 6 तक का डिस्टेंस निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है? पर मैं रूट से तो सबका डिस्टेंस इजिली निकाल सकता हूँ, राइट? एक डीएफएस कॉल लूंगा मैं, रूट से सिंपल सबका मतलब एक ऊपर से रूट से एक डीएफएस कॉल अगर मैं करूँ, तो मैं ईज़िली सबका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि रूट से किसका कितना डिस्टेंस है। ये तो मैं बहुत ईज़िली निकाल सकता हूँ इन वन ट्रैवर्सल, ठीक है? तो उसकी मदद लेने की सोचते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि रूट से 1 तक का डिस्टेंस मतलब सारा डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है? अब थोड़ा सोचते हैं कि ऐसे करके क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? थोड़ा देखते हैं, ठीक है? ओके, मैंने रूट से मैंने 4 तक का डिस्टेंस निकाला, ठीक है? तो मुझे बेसिकली एम तो मेरा ये है कि डिस्टेंस निकालना है 4 से लेके 6 तक का, ठीक है? बट इंस्टेड ऑफ 4 से लेके 6 तक का डिस्टेंस की जगह मैंने क्या निकाला, रूट से 4 तक का डिस्टेंस निकाला। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली आपका डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 8, 2, 10, 3, 13, ठीक है? अब नेक्स्ट मैं डिस्टेंस निकाला, रूट से ही डिस्टेंस निकाल रहा हूँ 6 तक का, ठीक है? तो बेसिकली ये डिस्टेंस कितना आएगा, 10, 3, 13, 14, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए था ये डिस्टेंस, ये ग्राफ, सॉरी, मुझे चाहिए था ये चीज़, सिर्फ़ इतना चाहिए था, ठीक है? इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट? इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब बेसिकली मुझे करना क्या पड़ेगा? मतलब मान लो मैं निकाल रहा हूँ, चलो मैं वेट करके एक नाम दे रहा हूँ, वेट मतलब रूट से लेके उस नोड तक का डिस्टेंस, ठीक है? रूट से लेके 4 तक का डिस्टेंस प्लस रूट से लेके 6 तक का डिस्टेंस प्लस माइनस ये जो डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस जो ऊपर से यहाँ तक आया, ये 2 बार काउंट हुआ है। तो ये वाला डिस्टेंस मुझे माइनस करना पड़ेगा, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ रूट 1, वेट ऑफ रूट, बेसिकली वेट ऑफ रूट 1 का मतलब वेट, बस मैं बोल रहा हूँ कि रूट से लेके इस नोड तक का डिस्टेंस, ठीक है? मान लो ये मैंने किसी एरे में स्टोर करवा लिया, ठीक है? अगर मैंने ये निकाल लिया, तो मैं बहुत ईज़िली डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, है ना? और वेट निकालना बहुत आसान है, एक सिंगल ट्राइवर्स में मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है? बट यहाँ पे ये वे रूट 1 जो यहाँ पे आया ना 1 नोड, ये 1 नोड क्या है? यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे। ये चीज़ समझ आ रही है? अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये 1 नोड क्या है? कुछ स्पेशल बात है क्या इस 1 नोड पे? ध्यान से समझते हैं। अगर आप देखो,
4 का अगर मैं एंसेस्टर निकालूं, एंसेस्टर मतलब जो उसके पेरेंट्स रहते हैं ना, पूर्वज, 4 का जो पहला पेरेंट है वो 3 है, 6 का पहला पेरेंट 5 है। ठीक है, 4 के पेरेंट्स निकालते हैं, चलो 4 का जो पहला पेरेंट है वो 3 है, अगला पेरेंट 1 है, अगला पेरेंट 0 है। 6 का पहला पेरेंट 5 है, अगला पेरेंट 1 है, अगला पेरेंट 0 है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो 4 और 6 का जो कॉमन पेरेंट है, कॉमन एंसेस्टर है, वो कौन है? 1 है। 0 भी है, ठीक है? बट पहला लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है? 1 है। तो बेसिकली जो 1 है वो कुछ भी नहीं है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है। ये चीज़ समझ आ रही नहीं आ रही? एलसीए, ये ट्री के क्वेश्चन आपने बहुत बार करा होगा, ठीक है? तो बेसिकली आपको करना क्या है? आपको जिस भी नोड का के बीच का डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको यू से लेके, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है यू से लेके वी तक का, तो आप क्या करो, रूट से लेके वी यू तक का डिस्टेंस निकालो। मान लो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो रूट से लेके यू तक का डिस्टेंस निकाला, प्लस रूट से लेके वी तक का डिस्टेंस निकाला, प्लस फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, पहले एलसी निकालना पड़ेगा, है ना, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन सा है ना। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया नोड, मान लो एक मैंने फंक्शन बनाया फाइंड एलसी करके, ये मुझे क्या दे रहा है? कॉमन एंसेस्टर दे रहा है यू और वी का। तो ये कोई मुझे नोड पता चल जाएगा, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट से लेके इस नोड तक की जो वैल्यू है, नोड तक का जो डिस्टेंस है वो माइनस करना पड़ेगा, सिंपल। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से मैं अपने डिस्टेंस वाले फंक्शन को चेंज कर सकता हूँ और वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे अपना गेट डिस्टेंस वाला जो फंक्शन है उसे मैंने दोबारा लिखा। मैंने क्या किया, पहले मैंने एलसी निकाला, जो भी मेरा एलसी था, फाइंड एलसी एक फंक्शन है, ठीक है? वो हमें आता है निकालना, एलसी निकालना आता है, ठीक है? एलसी निकाल दिया, देन कैसे निकाला? वेट ऑफ यू, वेट ऑफ वी माइनस दिस, ठीक है? आप देखते हैं कि यार ये एलसी कैसे निकालते हैं, ठीक है? एलसी निकालने के बारे में देखते हैं और फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है? ठीक है। सारी चीज़ सॉर्टेड है, बस ये एलसी वाला चीज़ बची हुई है कि एलसी कैसे निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर हम कैसे निकालते हैं किसी भी 2 वर्टेक्स का, ठीक है? इसको निकालने के बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है? एक तरीका जैसे मैंने यहाँ पे समझाया कि आप इनके पेरेंट्स की लिस्ट निकाल लो कि 4 है, 4 के पेरेंट्स क्या 3 है, 1 है, 0 है, ठीक है? इनके पेरेंट्स की लिस्ट निकालो, फिर 6 के पेरेंट्स की लिस्ट निकालो, ठीक है? इनके पेरेंट्स की लिस्ट निकाली आपने, ठीक है? देन चेक करो कि पहले जब आपने इसके पेरेंट्स की लिस्ट निकाल के मान लो आपने किसी मैप में सेव कर ली, मान लो 4 के निकाल के आपने सेव कर ली 3 1 0, 6 का पहला पेरेंट निकालो 5, फिर देखो 5 क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा। फिर 5 का पेरेंट निकालो 1, 1 क्या इस लिस्ट में ऑलरेडी है? हाँ 1 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 1 जो है कॉमन एंसेस्टर, ठीक है? एक एल्गोरिथम तो ये होती है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालने की, ठीक है? एक और एल्गोरिथम होती है जो हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है? वो एल्गोरिथम देखते हैं कैसे निकालने वाले हम एलसीएफ, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, हर नोड का के लेवल की इंफॉर्मेशन सेव कर रहा हूँ कि मान लो ये जो नोड है वो लेवल 1 पे लाई कर रहा है, ठीक है? ये तीनों जो नोड है वो लेवल 2 पे लाई कर रहे हैं। थोड़ा मैं इसे सही कर देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ बस लिख रहा हूँ कि लेवल 1 ये लेवल 2 पे लाई कर रहे हैं सारे नोड, ये वाले नोड लेवल 3 पे, ये लेवल 4 पे, लेवल 5 पे। समझ आ रहा है ना कि आपको एलसीए निकालना है? बस एक बार एलसीए निकाल दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है? अब देखो एलसीए कैसे निकालना है, ठीक है? मान लो आपने कोई भी 2 नोड पकड़ लिए, ठीक है? मान लो एक 8 पकड़ा और एक नोड पकड़ लिया आपने 5, ठीक है? इनका आपको एलसीए निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो 8 जो है कौन से लेवल पे है? 5th लेवल पे। 5 जो है कौन से लेवल पे? 3rd लेवल पे है, ठीक है? पहले तो इस 8 का लेवल ज़्यादा है, पहले 8 को लिफ्ट करके दोनों को सेम लेवल पे लाओ, ठीक है? 8 को मुझे लिफ्ट करना है ताकि वो दोनों सेम लेवल पे आए। तो 8 को मैं थोड़ा लिफ्ट कर, मतलब 8 की वैल्यू मैंने क्या डाली? अभी मेरा जो नोड था वो 8 था, ठीक है? मतलब मेरा जो यू था वो क्या था? 8 था। अब मुझे यू की वैल्यू थोड़ी लिफ्ट करनी है, ऊपर आना है, ऊपर मतलब यू की वैल्यू डालनी है उसके पेरेंट्स की वैल्यू के बराबर, ठीक है? एक बार लिफ्ट किया, अब बेसिकली कितना डिफरेंस था इन दोनों के बीच में? इसका लेवल 5 था, उसका लेवल 3 था, तो मुझे 2 लेवल ऊपर करना पड़ेगा। समझ आए? मतलब 2 लेवल मैं ऊपर गया हूँ, लिफ्ट किया मैंने, 2 लेवल ऊपर गया हूँ, ठीक है? एक बार दोनों का लेवल सेम हो गया, फिर मुझे क्या करना है? दोनों को एक-एक करके ऊपर करूँ, मतलब 5 को मैंने क्या किया? 1 लेवल ऊपर किया, सॉरी 3 को 1 लेवल ऊपर किया, 5 को 1 लेवल ऊपर किया, ठीक है? क्या दोनों का पैरेंट सेम आया? हाँ, दोनों का पैरेंट सेम आ गया। इसका मतलब इन दोनों का जो एलसी है वो कौन है? 1 है, ठीक है? एक और बार देखते हैं, चीज़ें समझ आएगी, ठीक है? एक और बार देखेंगे, ठीक है? ठीक है, एक उठाते हैं, 1 सेकंड, ठीक है? मान लो इस बार आप निकाल रहे हो 4 का और लेट अज़्यूम 8 का, और किसका निकालो? 4 और 12 का निकाल लेते हैं, चलो। 4 और 12, मान लो इन दोनों का आपको एलसीए निकालना है। चलो 4 थोड़ा-सा सेम ही लेवल पे आ गया, चलो 8, 8 और 12 का निकालना है आपको एलसीए।
ठीक है, तो 8 का लेवल क्या है 5 है, 12 का लेवल क्या है 4 है। तो बेसिकली मुझे इस 8 को लिफ्ट करना पड़ेगा, कितना लिफ्ट करना पड़ेगा, जो भी इनका लेवल का डिफरेंस है ना। तो 12 का लेवल 4, 8 का लेवल क्या आ गया 5, तो इन लेवल का डिफरेंस कितना है 1 है। तो मुझे इसे 1 लेवल से क्या करना पड़ेगा, इसे लिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसे मैंने एक लेवल से लिफ्ट किया, ठीक है, एक लेवल से लिफ्ट किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक एक ऊपर ले जाना पड़ेगा जब तक उनके पेरेंट्स सेम नहीं आ जाते। तो ये इसे एक ऊपर ले गया 3 आया, इसे एक ऊपर ले गया 7 आया, अभी सेम नहीं है। इसको एक ऊपर ले गया 1 आया, इसे एक ऊपर ले गया, सॉरी इसे एक ऊपर ले गया 2 आया, अभी भी सेम नहीं है। एक एक और ऊपर ले जाओ, इसे ऊपर ले गया 0 आया, इसे ऊपर ले गया 0 आया। तो यहाँ पे दोनों सेम आ गए, तो मतलब इन दोनों का जो एलसीए था वो कौन है 0 है। तो आई होप चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। ये सिंपल अप्रोच में यूज कर रहा है एलसीए निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या करा मैंने, सेम क्वेश्चन है, यहाँ मैंने ग्राफ बनाया, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मुझे क्या चाहिए था, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन किसका पेरेंट्स है, तभी तो मैं देखो मैं इसे ऊपर ले पाऊंगा, लिफ्ट कर पाऊंगा, है ना। मुझे 8 था, तो 8 का पेरेंट कौन है 4 है, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि अभी जो मेरा यू है वो कौन था 8 है। अब मेरा जो यू बनना चाहता है, यू कौन हो जाएगा मेरा पेरेंट ऑफ 8। जो भी मेरा पेरेंट ऑफ 8 है उसके बारे में मुझे बात करनी है, तो अब मेरा यू कौन हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार मैंने लिफ्ट करके 4 पे आ गया, तो दोबारा से मुझे दोबारा लिफ्ट करना पड़ेगा, अगर बाई चांस अगर मुझे दोबारा लिफ्ट करना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यू की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, जो भी 4 का पेरेंट्स है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे पेरेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, है ना। तो पेरेंट की इन्फॉर्मेशन, उसके लेवल की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, और डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब रूट से लेके उस नोड तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी, है ना। अच्छा, ये मैंने कोड जो है चैट जीपीटी से चिपकाया है, ठीक है, क्योंकि ये यूज में नहीं आएगा, ठीक है। चलो मैं बता दिया, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें मेहनत नहीं करी, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैंने, यूजिंग सिंगल डीएफएस मैं ये तीनों वैल्यू निकाल सकता हूँ, बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सेम मुझे क्या करना है कि जैसे मैं करता था, आंसर पे गया, डिस्टेंस निकाला, एंड तीनों का डिस्टेंस ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। अब मेन बात है गेट डिस्टेंस वाला फंक्शन। पिछली बार गेट डिस्टेंस वाले फंक्शन पे हमने यूज किया था डायक्स्ट्रा, अब हम डायक्स्ट्रा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखते हैं गेट डिस्टेंस वाला फंक्शन कैसे दिखता है। ये रहा गेट डिस्टेंस वाला फंक्शन, जैसे मैंने अभी समझाया, पहले एलसी निकालेंगे, एक बार एलसी आ गया तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब देखो एलसी कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल के मैंने भी बताया कि भाई आप दोनों के लेवल चेक करो, ठीक है। मान लो u का लेवल बड़ा है v से, ठीक है, लेट अज्यूम कि लेवल ऑफ u इज ग्रेटर देन लेवल ऑफ v। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर u का लेवल बड़ा है तो u को ऊपर ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, है ना। मान लो अगर u का लेवल बड़ा है तो मुझे u को लिफ्ट करना पड़ेगा, तो u की वैल्यू क्या आएगी, लिफ्ट मतलब हर बार u को क्या असाइन करूंगा मैं, u की वैल्यू असाइन करूंगा पेरेंट ऑफ u। समझ आ रहा है, अगर u अभी मेरा 8 है, ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आएगी पेरेंट ऑफ u, पेरेंट ऑफ 8 इज 4, तो u मेरा यहाँ आ गया। अगर मुझे दोबारा ऊपर ले जाना पड़ेगा तो यू की वैल्यू क्या है पेरेंट ऑफ 4, जो कि यू की वैल्यू मेरी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो बार बार मैं क्या करूंगा, इसे लिफ्ट करता रहूंगा, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है, ये कौन सा ऑपरेशन है मेरा, लिफ्ट ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, यहाँ पे बहुत ध्यान से ध्यान देना, ठीक है। बार बार मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार लिफ्ट करके कर लिया मैंने, दोनों सेम आ गए, तो मैं चेक करूँ क्या यार दोनों सेम है। अगर सेम है तो मतलब वो उसका कॉमन एंसिस्टर है, अगर नहीं है तो मुझे दोनों का एक एक मूव करना पड़ेगा, है ना। याद है, इसको एक बार मूव करा था, इसको एक बार मूव करा था, जब तक दोनों सेम नहीं हो जाते, है ना। तो यू को भी एक बार लिफ्ट किया, वी को भी मैंने एक बार लिफ्ट किया, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके मैंने इसे काम किया, ठीक है। एलसी एलसी वाली कहानी हो गई, ठीक है। अगर आप ये चलाओगे तो ये 669th टेस्ट केस में फेल हो जाएगा, ठीक है। मतलब सारे टेस्ट केस चलेंगे, सिर्फ 2 टेस्ट केस है जो इस वाले तरीके से नहीं चलेंगे, ठीक है। इस वाले कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम इसमें ये वाला फंक्शन पे है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसके यहाँ पे और यहाँ, सिर्फ ये 2 जगह इसकी प्रॉब्लम है, बाकी कोड बहुत सही है, ठीक है। अब ये 2 जगह क्या प्रॉब्लम है, देखो समझने की कोशिश करो, देखो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, ठीक है। ध्यान समझना, मान लो अगर आपके 1000 नोट्स है, लेट अज्यूम आपके 1000 नोट्स है, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी होगी 1000 होगी, ठीक है। आपके अगर जो 2 नोड्स में जो फाइंड आउट करने हैं, जिसके बीच के एलसी निकालना है, तो एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, लेट अज्यूम, ठीक है। मान लो इसका लेवल हो गया, सॉरी मान लो इसका लेवल हो गया 2, ठीक है, और इसका लेवल हो गया 1000, लेट अज्यूम। तो इसका लेवल ज्यादा है तो मुझे इसको एक एक करके ऊपर ले जा रहा हूँ, तो पहले इसका लेवल 1000, इसको ऊपर ले गया 999, फिर एक और ऊपर ले गया, फिर 998। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, ये एकदम लीनियर सर्च कर रहा हूँ, समझ आ रही नहीं आ रही बात, ठीक है। ये जो लिफ्ट वाला ऑपरेशन है ना, ये अनऑप्टिमाइज ऑपरेशन है, ये तभी मैंने कहा था ये लिफ्ट वाला ऑपरेशन बहुत ध्यान से समझो। मैं एक एक करके ऊपर ले जा रहा हूँ, एक एक करके ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अनऑप्टिमाइज ऑपरेशन है, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये वाली, इसमें भी ये भी बेसिकली वही है कि एक एक करके ऊपर जाके चेक करो, ये दोनों ऑपरेशन मुझे सही करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाली चीज को समझो कि जब मैं एक एक करके ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बस एक चीज समझाओ, यहाँ पे मुझे एक चीज समझाओ कि अगर मुझे, ध्यान समझना,
अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ध्यान समझना, अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 8 और नोड नोड 8 और नोड 7 के बीच में, मान लो इसके और इसके बीच में, ठीक है? मैं इसे मिटाता हूँ, इसे हटाओ, ठीक है? ध्यान समझना, अगर ये चीज़ समझे तो बहुत सी चीज़ समझ आ जाएगी। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो ये कौन से नोड पे है, कौन से लेवल पे है? 5th लेवल पे। ये कौन से लेवल पे? 3rd लेवल पे। तो ये 5th लेवल पे हो गया, ये 3rd लेवल पे हो गया, ठीक है? तो मतलब मुझे 8 को कितना लिफ्ट करना पड़ेगा? 2 लेवल लिफ्ट करना पड़ेगा। तो यार मुझे पता है ना कि मुझे 2 लेवल लिफ्ट करना है, तो मैं एक-एक करके क्यों लिफ्ट करूँ? मैं डायरेक्टली उसे 2 लेवल लिफ्ट कर देता हूँ। समझ आ रहा है? लिफ्ट करने का मतलब क्या है? अच्छा, लिफ्ट करने का मतलब है कि उसे उसकी पेरेंट की वैल्यू दे रहा हूँ मैं, है ना? लिफ्ट बोले तो मैं उसकी एंसेस्टर की वैल्यू दे रहा हूँ कि 8 का जो फर्स्ट लेवल का एंसेस्टर है, 8 का फर्स्ट लेवल का एंसेस्टर कौन है? 4 है। सेकंड लेवल का एंसेस्टर कौन है? 3 है। थर्ड लेवल का एंसेस्टर कौन है? 1 है। फोर्थ लेवल का एंसेस्टर कौन है? 0 है। अगर मुझे पता चल जाएगा कि भाई मुझे 8 को 4 बार लिफ्ट करना है, लेट अस अज्यूम, तो एक-एक लिफ्ट करने से अच्छा मैं इसे डायरेक्ट 4 बार लिफ्ट कर दूँगा। अगर मुझे ऑलरेडी मान लो, अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिल गई, मान लो लेट अज्यूम ये मेरा 8th नोड है, या चलो मेरे सारे नोड है 0 1 2 3 4। ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो मुझे फर्स्ट एंसेस्टर कौन है मुझे पता चल जाएगा। मान लो मुझे सेकंड एंसेस्टर भी पता है, मुझे थर्ड एंसेस्टर भी पता है, फोर्थ एंसेस्टर भी पता है। मान लो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, फिफ्थ एंसेस्टर, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है। फर्स्ट एंसेस्टर मतलब कि फर्स्ट पेरेंट कौन है, मतलब फर्स्ट एंसेस्टर कौन है, सेकंड एंसेस्टर कौन है, चाहे 8 का एंसेस्टर कौन है? 3। तो यहाँ पे पढ़ा है कि मान लो ये नोड 8 है, नोड 8 का सेकंड एंसेस्टर कौन है? 3। मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है इन्फॉर्मेशन। अगर ये मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पड़ी है ना? और मुझे पता है कि मुझे 4 बार लिफ्ट करना है, 5 बार लिफ्ट करना है, तो डायरेक्टली मैं इस वाली अरे में जाके 2D अरे में जाके चेक करके डायरेक्टली उसे एक बार में लिफ्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, ठीक है? यही इसकी ऑप्टिमाइज़ेशन टेक्निक है। ध्यान समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, हर नोड की उसके एंसेस्टर्स के लेवल वाली इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा हूँ। मतलब मैं सेव कर रहा हूँ कि फर्स्ट लेवल ऑफ एंसेस्टर कौन से हैं। ये जो जितने भी 6 नोड्स हैं इनके फर्स्ट एंसेस्टर कौन है? फर्स्ट एंसेस्टर मतलब 0 का एंसेस्टर तो कोई भी नहीं है, 0 ही है। 1 का एंसेस्टर कौन है? 1 का एंसेस्टर मतलब 1 का पेरेंट, फर्स्ट पेरेंट 0, 2 का पेरेंट 0, 3 का पेरेंट 2, 4 का पेरेंट 1, 5 का पेरेंट 2, 6 का पेरेंट 4। पता है मुझे। सेकंड एंसेस्टर कौन है? अगर ये मैं स्टोर करवा लूँ, सेकंड एंसेस्टर 0 का सेकंड एंसेस्टर कोई भी नहीं है, 1 का कोई भी नहीं, तो 1 का एक ही है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। 2 का भी सिर्फ एक ही पता है, दूसरा तो है ही नहीं। 4 का मजा आएगा, तो 4 का फर्स्ट एंसेस्टर कौन है? 1 है। 1 का अगला एंसेस्टर कौन है? 0 है। ठीक है? तो मतलब 4 का 2 लेवल पे एंसेस्टर कौन है? 0। अच्छा 3 नहीं लिखा मैंने, 3 का देखो। 3 का फर्स्ट एंसेस्टर 2, सेकंड एंसेस्टर 0। समझ आ रहा है? 5 का फर्स्ट एंसेस्टर 2, सेकंड एंसेस्टर 0। 6 का फर्स्ट एंसेस्टर 4, सेकंड एंसेस्टर 1। समझ आ रहा है? ठीक है? अगर मैं इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन सेव करवा लूँ, तो वो जो लिफ्ट वाला ऑपरेशन है वो डायरेक्टली मैं ऑर्डर ऑफ 1 में कर सकता हूँ, डायरेक्टली कर सकता हूँ। ठीक है? अब ये कैसे करूँगा, है ना? अब मान लो आपको थर्ड एंसेस्टर पता लगाना है। देखो अब थोड़ा-सा यहाँ पे एक थोड़ा-सा दिमाग लगाओ। मान लो ये नोड है मेरा, ठीक है? आपने अगर थर्ड एंसेस्टर की वैल्यू निकाल रहे हो, तो इसका मतलब आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट एंसेस्टर और सेकंड एंसेस्टर की इन्फॉर्मेशन पता है आपको? पता है। तो मान लो ये नोड है, कोई मान लो 8th नोड होगा, कोई 8th नोड होगा। इसका आपको थर्ड एंसेस्टर पता लगाना है, मतलब ये पता लगाना है। ठीक है? आप अपने अपने पेरेंट्स से पूछो कि भाई तेरा सेकंड एंसेस्टर कौन है? इसका जो भी सेकंड एंसेस्टर होगा, वो मेरा थर्ड एंसेस्टर होगा, नहीं होगा? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ आ रहा है? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मुझे एलसीए, चलो मैं इस मैट्रिक्स का नाम एलसीए दे रहा हूँ। एलसीए ऑफ ये नोड है मेरा, 8 नोड की वैल्यू हो गई नोड। इसको मुझे थर्ड एंसेस्टर पता लगाना है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं पेरेंट निकालूँगा। भाई मेरा पेरेंट कौन है भाई? 8वीं का पेरेंट कौन है? पेरेंट निकाला मैंने। मान लो मेरे पास पेरेंट वाली मैट्रिक्स है, वहाँ से मैंने बोला मेरा 8वीं का पेरेंट कौन है? तो कोई नोड होगा, मान लो ये कोई नोड होगा, पी नोड है कोई, ये इसका पेरेंट है। मैं बोलूँगा भाई एलसीए वाली मैट्रिक्स में जाऊँगा, क्योंकि सेकंड एंसेस्टर तो मुझे ऑलरेडी वैल्यू पता है। देखो सेकंड एंसेस्टर में पता है, तो मैं पीएथ नोड में जाऊँगा और मैं देखूँगा उसकी सेकंड वैल्यू क्या है ना? पीएथ नोड की ओके रो में यहाँ पे ओके, ओके चलो ये थोड़ी-सी उल्टी बना दी मैंने। यहाँ पे मैं रो कॉलम थोड़ा-सा रिप्रेजेंटेशन थोड़ी उल्टी हो गई। मतलब यहाँ पे मेरी रो जो है वो लेवल है और कॉलम जो है वो मेरे वो हैं। ठीक है? चलो मैं इसे सही कर देता हूँ। ठीक है? मतलब थोड़ा-सा बस ये रो का बस उल्टा लिख दिया मैंने इसे। ठीक है, ठीक है। ओके, मतलब थर्ड लेवल पता लगाना है मुझे 8th नोड का। तो मैंने बोला मेरा 8th नोड का पेरेंट कौन है? पी है। तो ठीक है भाई, पीएथ नोड का पीएथ नोड का सेकंड लेवल क्या है ये पता लगा लो। पीएथ नोड का सेकंड लेवल क्या है पता लगा लो। ईज़िली मैं इस वाली
से पता लगा सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ 1 में पता लगा सकता हूँ। समझ आ रहा है? मतलब ये मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान है। अगर एक बार आपने ये वाली वैल्यू भर दी तो सेकंड वाली वैल्यू के लिए फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, थर्ड वाली वैल्यू के लिए सेकंड वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, फोर्थ वाली के लिए थर्ड वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बहुत ईज़िली आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आई? ठीक है? तो कैसे करेंगे? सेम ऐसे करेंगे, ठीक है? ऐसे करके आप ये बना लो, ठीक है? अगर आप इसे कोड करोगे, अभी भी आपको टीएलई आएगा, ठीक है? मैंने कोड नहीं बनाया इसका, ठीक है? अभी भी आपको टीएलई आएगा क्योंकि क्यों आएगा टीएलई? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ लेवल्स बनेंगे ना यार, ये बहुत ज़्यादा बनेंगे। जो आपकी नंबर ऑफ रोज़ बनेगी ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बनेगी, ठीक है? कि अगर अगर उसकी मान लो हाइट जो है, ट्री की जो हाइट है, वो 1000 है लेट अज़्यूम, तो आपको ये जो रो बनेगी, ये भी 1000 रो बनेगी, ठीक है? नंबर ऑफ रोज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है? अप्रोच हमारी सेम ऐसी ही रहेगी, बस हमें अब थोड़ा-सा और ऑप्टिमाइज़ करना है कि नंबर ऑफ रोज़ जो है वो थोड़ी-सी कम हो जाए। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? ये पूरी जो कहानी हो रही है वो लिफ्ट ऑपरेशन को सही करने की हो रही है, कि जो लिफ्ट ऑपरेशन एक-एक बार कराओ, एक बार में कर दो। ठीक है? समझ आई? लिफ्ट ऑपरेशन एक बार में करने के लिए मैंने ये मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करी कि फर्स्ट एंसेस्टर, सेकंड एंसेस्टर, थर्ड एंसेस्टर। ये वैल्यू भी बहुत ईज़िली निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है? बट ये वैल्यू निकालने के लिए अगर ये ऐसे में कोड करूँगा तो नंबर ऑफ रोज़ फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब नंबर ऑफ रोज़ को थोड़ा-सा कम करना है, ठीक है? सेम ऊपर वाली ही लॉजिक है, बस थोड़ा-सा एक लॉजिक अलग हो जाएगा। इसे कहते हैं बाइनरी लिफ्टिंग कहते हैं। एलसीए बाइनरी लिफ्टिंग। देखो कैसे काम करता है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है, तो नीचे वाली चीज़ आपको बहुत ईज़िली समझ आ जाएगी, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ आ रही है तो देखो ध्यान दो। पुराने वाले में क्या-क्या कर रहे थे हम लोग? एक-एक लेवल की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे कि फर्स्ट एंसेस्टर कौन है, सेकंड एंसेस्टर कौन है, थर्ड एंसेस्टर कौन है। ऐसे करके हम काम कर रहे थे, ठीक है? ऐसे करने से नंबर ऑफ रोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, ठीक है? अब ऐसे काम नहीं करना। एक-एक लेवल की इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी। अब हम क्या करेंगे? ऐसे स्टोर करेंगे कि फर्स्ट एंसेस्टर कौन है, फिर देखेंगे सेकंड एंसेस्टर कौन है, फिर फोर्थ एंसेस्टर कौन है, मतलब 2 की पावर में चेक करेंगे, ठीक है? 2 की पावर 0 मीन्स फर्स्ट एंसेस्टर कौन है, 2 की पावर 1 सेकंड एंसेस्टर कौन है, 2 की पावर 2 फोर्थ एंसेस्टर कौन है, फिर हम स्टोर करेंगे एट्थ एंसेस्टर की इन्फॉर्मेशन 2 की पावर 3 की इन्फॉर्मेशन से स्टोर करेंगे, फिर 16th एंसेस्टर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। समझ आ रही है? तो समझ आया ना कहानी क्या थी? इस वाले में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़ बढ़ रही थी। नंबर ऑफ रोज़ को कम करना है तो इसका मतलब क्या है कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर मत करो। पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ ये सारे एंसेस्टर की वैल्यू स्टोर मत कराओ। आप सिर्फ़ कुछ चुनिंदा एंसेस्टर की वैल्यू स्टोर कराओ, है ना? तो मैंने कौन-कौन से एंसेस्टर की वैल्यू स्टोर कराई? फर्स्ट एंसेस्टर की वैल्यू, सेकंड एंसेस्टर, फोर्थ एंसेस्टर, एट्थ एंसेस्टर, 16th एंसेस्टर, है ना? एंड सो ऑन, है ना? ऐसे वैल्यू स्टोर करवाऊँगा, ठीक है? तो फर्स्ट एंसेस्टर कौन है? 1 का एंसेस्टर, 0 का एंसेस्टर 0, 1 का 0, 2 का भी 0, 3 का एंसेस्टर कौन है? 2, 4 का कौन है? 1, 5 का कौन है? 2, 6 का कौन है? 4। ठीक, फर्स्ट एंसेस्टर हो गया। सेकंड एंसेस्टर भी एग्जैक्टली सेम है पुराने वाले की तरह। 0 का 0 होगा, फर्स्ट का सेकंड एंसेस्टर अगेन 0, सेकंड का सेकंड एंसेस्टर 0, थर्ड का सेकंड एंसेस्टर 0, फोर्थ का सेकंड एंसेस्टर 0, फिफ्थ का सेकंड एंसेस्टर अगेन 0, सिक्स्थ का सेकंड एंसेस्टर 1। ठीक है, अब थर्ड एंसेस्टर की वैल्यू स्टोर नहीं करवा रहा मैं, फोर्थ एंसेस्टर की वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। फोर्थ एंसेस्टर आप इजीली निकाल सकते हो। 1 का तो ओके, ये तो अभी इसके हाइट वैसे छोटी तो मोस्टली आई गेस सारे 0 होंगे। ठीक है, बट आपको लॉजिक समझ आ रहा है। ऐसे करेंगे, ठीक है? अब आपके दिमाग में शायद कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है? कि भाई पहली बात कि यार ये वाली वैल्यू तो निकालनी बहुत आसान थी। ये टेबल की वैल्यू फिल करनी तो बहुत आसान थी। कि थर्ड वाले को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सेकंड को, सेकंड को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी फर्स्ट फर्स्ट से, है ना? तो ऐसे हम बहुत ईज़िली टेबल फिल कर पा रहे थे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ऐसा आ रहा होगा दिमाग में कि यार ये ऊपर वाली टेबल ये फिल कैसे करनी है? क्रिएट कैसे करनी है? और दूसरी चीज़ कि भाई मैं तो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ फर्स्ट एंसेस्टर, सेकंड एंसेस्टर, फोर्थ एंसेस्टर। मान लो क्वेश्चन आया कि फाइंड 10th एंसेस्टर, तो भाई टेबल में तो 10th एंसेस्टर है ही नहीं। मैं वैल्यू कैसे निकालूँगा? इसका फ़ायदा क्या है इस वाले टेबल का? ठीक है, रोज़ तो चलो मैंने कम कर दी, बट फ़ायदा क्या है कि 10th एंसेस्टर तो मैं निकाल ही नहीं पा रहा ना। कैसे निकालूँगा मैं 10th एंसेस्टर? ठीक है? हाउ टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन। ये 2 क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे, ठीक है? एक-एक करके देखते हैं, ठीक है? दोनों बहुत आसान है, बस एक बार ये चीज़ समझ जाओ, हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? पहला है कि हाउ टू क्रिएट द टेबल टेबल हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? टेबल क्रिएट करना सीखते हैं, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो कि हम ऐसे इन्फॉर्मेशन सेव करवा रहे हैं, ठीक है? कि पहले वाले में फर्स्ट एंसेस्टर, सेकंड एंसेस्टर, फोर्थ एंसेस्टर, 8th एंड 16th एंसेस्टर, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से समझना। मान लो मान लो आपको यू का 16th एंसेस्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है? मान लो यू का आपको कौन-सा एंसेस्टर फाइंड आउट करना है? 16th एंसेस्टर फाइंड आउट करना है यू का। लेट अस यूज़ इस यू का 16th एंसेस्टर, ठीक है? मान लो जो डब्ल्यू है ये यू का 8th एंसेस्टर है। यू का कौन-सा एंसेस्टर है? 8th एंसेस्टर है, ठीक है? और वी जो है वो 8th का
सॉरी, वी जो है वो डब्ल्यू का एट्थ एंसेस्टर है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यू का एट्थ एंसेस्टर की वैल्यू मुझे मान लो मुझे ये वाली वैल्यू पता है, ये सारी वैल्यू पता है, लेट अज्यूम। ये क्वेश्चन तो यही है ना कि आपको अगर ये वाली वैल्यू पता है तो आप ये वैल्यू कैसे बनाओगे? यही तो कहानी है। ठीक है, मान लो आपको एट्थ एंसेस्टर की वैल्यू पता है कि यू का एट्थ एंसेस्टर है डब्ल्यू, डब्ल्यू का एट्थ एंसेस्टर है वी। ठीक है, अब आपको 16 एंसेस्टर पता करना है यू का, तो आप खुद बताओ यू का जो 16 एंसेस्टर होगा क्या वो वी नहीं होगा? बताओ, मतलब यू के 8 ऊपर वी है और सॉरी यू के 8 ऊपर डब्ल्यू है और डब्ल्यू के 8 ऊपर वी है। ठीक है, तो इसका मतलब यू के 16 ऊपर ही तो होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब अगर मुझे यू का 16 एंसेस्टर, 16 एंसेस्टर मतलब कौन सी रो की बात करूं मैं? फोर्थ रो की बात करूं, राइट? 16 एंसेस्टर मतलब 0 1 2 3 4, मतलब फोर्थ रो, सॉरी आई इक्वल टू 4 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये आई की वैल्यू है, ठीक है? आई की वैल्यू 0 1 2 3 4, मैं आई की वैल्यू की बात कर रहा हूँ 4, आई की वैल्यू 4 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको 16 एंसेस्टर चाहिए तो आप सबसे पहले सेम वही पेरेंट बताओ। 16 एंसेस्टर चाहिए तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एट्थ एंसेस्टर, मतलब अगर आई की वैल्यू 3 है, सॉरी आई की वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, तो आप निकालो मेरा पेरेंट निकालो। ठीक है, एलसीए ऑफ जो भी मेरा नोड है, यू नोड है, ओके इधर भी मैंने उल्टा लिखा हुआ है, रो जो है मेरी ये है। ठीक है, अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको ऊपर एट्थ एंसेस्टर निकालना पड़ेगा, मतलब 3 वाली की, है ना? एट्थ एंसेस्टर ऑफ यू, इसका मतलब क्या? हु इज माई, ये यू है, ठीक है, हु इज माई एट्थ एंसेस्टर, 3 मतलब एट्थ एंसेस्टर, एट्थ एंसेस्टर ऑफ यू। एट्थ एंसेस्टर कौन है यू का? डब्ल्यू। ठीक है, अब एलसीए ऑफ 16th एंसेस्टर, 16th एंसेस्टर ऑफ यू, 16th एंसेस्टर ऑफ यू क्या होगा? जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का एट्थ एंसेस्टर बताओ, डब्ल्यू का एट्थ एंसेस्टर मतलब जो मेरा पेरेंट है उसका एट्थ एंसेस्टर, राइट? एलसीओ ऑफ एट्थ एंसेस्टर 3 मतलब एट्थ एंसेस्टर ऑफ माय पेरेंट, राइट और रॉन्ग? सिंपल, बहुत सिंपल है। इस तरह से निकालना, तो इसका मतलब जो फोर्थ रो है, फोर्थ रो को इन्फॉर्मेशन किसकी किसकी चाहिए? थर्ड रो से इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट? आईएथ रो को इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो किससे चाहिए? आई माइनस वनथ रो से चाहिए। सिंपल, इस तरीके से हम ये बहुत इजीली बना सकते हैं, समझ आइए? ठीक है, थर्ड रो को सेकंड रो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेकंड रो को फर्स्ट रो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्स्ट रो को जीरो रो तक की इन्फॉर्मेशन चाहिए। समझ आ रही है कहानी? ठीक है, तो ये छोटा सा कोड है फॉर द माई जो मैंने टेबल बनाई उसकी। ठीक है, ठीक है, अब नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी इसमें? नंबर ऑफ रोज होगी मैक्सिमम पावर्स। ठीक है, तो मैंने वही बता दिया, नंबर ऑफ रोज बेसिकली ये बता रही है। ठीक है, जो मैंने टेबल बनाई उसे मैंने यूपी नाम दिया, अप करके नाम दिया। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने कि ये रोज जो है मैंने बस बेसिकली इसका ट्रांसफर ले रखा, मतलब यहाँ पे रोज जो है वो पावर्स दिखा रही है, कॉलम जो है वो नोड्स दिखा रहे हैं। ठीक है, ये इंप्लीमेंटेशन बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने कि वैसे इससे फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, वो उस टाइम पे मैंने ऐसा कर दिया था। ठीक है, कि रोज में मैंने नोड्स दिखा रखे हैं और कॉलम में पावर, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। ठीक है, तो मैं क्या जाऊंगा कि मुझे एक एक करके सारी रो भरनी है, तो रो वन से भरना पड़ेगा मुझे, है ना? कि जो भी, मतलब यहाँ बेसिकली मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, सारे नोड पे जाऊंगा, तो सबसे पहले ना पेरेंट निकाला, तो जैसे मैंने पेरेंट यहाँ पे निकाला कि भाई पेरेंट निकालो। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो 3 ऑफ पेरेंट निकालो। ठीक है, एक कम से, तो मैंने पेरेंट निकाला। एक बार मुझे पेरेंट पता चल गया, देन मुझे उसकी वैल्यू भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूपी ऑफ पेरेंट ऑफ पी माइनस वन। सिंपल सेम चीज, अगर आपको समझ आइए, यही चीज लिखी है मैंने और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा जनरलाइज करूँ तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ? पेरेंट ऑफ एलसीए ऑफ 3 मतलब आई माइनस वन, यू मतलब जो भी मेरा नोड है, और ये क्या है? एलसीए ऑफ यू क्या है मेरा, जो भी मैं नोड की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा ये 4 है, सॉरी सॉरी, ये मेरा 4 था। 4 मतलब जिस रो की मैं बात कर रहा हूँ, यू मतलब जो मेरा नोड है, इज इक्वल टू एलसीए ऑफ 3, 3 मतलब प्रीवियस रो, आई माइनस वन, दिस माई पेरेंट। एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे रो कॉलम अलग है क्योंकि वो मैंने बस थोड़ा उल्टा ले लिया बस यहाँ पे। ठीक है, ये आई इधर आ गया, वो उधर आ गया। ठीक है, आई गेस समझ आ रही होगी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये टेबल फिल कर लेंगे। नेक्स्ट चीज, भाई चलो आपने टेबल फिल कर ली, अब टेबल यूज करना भी सिखा दो कि आपको सिक्स एंसेस्टर फाइंड आउट करना है, मान लो नोड 4 का, इस नोड 4 का सिक्स एंसेस्टर फाइंड आउट करना है, या नोड 6 का सेवंथ एंसेस्टर फाइंड करना है, नोड 2 का फिफ्थ एंसेस्टर फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? आपने तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर ही नहीं करी है। हमने तो बस फर्स्ट एंसेस्टर, सेकंड एंसेस्टर, फोर्थ एंसेस्टर, एट्थ सिक्स्थ एंसेस्टर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है। ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने स्टोर ही नहीं करी, अब मैं कैसे निकालूं? ठीक है, देखो बहुत आसान है निकालना, बहुत ध्यान से समझना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि मान लो आपको नोड 4 का सिक्स एंसेस्टर निकालना है। ये मेरा नोड 4 है, इसका सिक्स एंसेस्टर कौन होगा? 1 2 3 4 5 6, ये वाला नोड है। ठीक है, समझाने के लिए इसे मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ।
ये नोड है 6th एंसेस्टर। तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अपनी इस टेबल की इन्फॉर्मेशन से, इस टेबल से, ठीक है। अगर आप इस 6 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे, 2 की पावर 2 ऐसे करके लिखोगे, है ना? तो आप सबसे पहले निकालो ये चीज़, ठीक है? मतलब आप इसकी सबसे मैक्स वाली बिट निकालो, ठीक है? मतलब 4, ठीक है? आप सबसे पहले इसका निकालो 4th एंसेस्टर, ठीक है? इस वाली बिट सिस्टर को आप सबसे पहले क्या निकालो, 6 का 4th एंसेस्टर क्या है, मतलब यू का, सॉरी, यू क्या मतलब जो भी है 4 है, इसका 4th एंसेस्टर निकालो। तो 4 का 4th एंसेस्टर तो मुझे इस टेबल से पता चल जाएगा, है ना? 4th का 4th एंसेस्टर मुझे इस टेबल से यहाँ से पता चल जाएगा। तो 4th एंसेस्टर निकाला आपने, 1 2 3 4, तो 4th एंसेस्टर मुझे पता चल गया। तो आपने जो यू को यहाँ से बढ़ा के 1 2 3 यहाँ बढ़ा दिया। अब आपको 4th एंसेस्टर पता चल गया, तो अब आपको कौन सा एंसेस्टर निकालना है? ये तो गया, अब आपको कौन सा एंसेस्टर निकालना पड़ेगा? 2nd एंसेस्टर निकालना पड़ेगा। 2nd एंसेस्टर की वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है? तो अब यहाँ से 2nd एंसेस्टर निकालो। समझ आ रही है, नहीं आ रही? एक क्वेश्चन और उठाते हैं तब तो ज़्यादा समझ आएगी बात। मान लो अगेन आपका कोई नोड है यू, ठीक है? उसका आपको 10th एंसेस्टर निकालना है। भाई 10th तो मुझे पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन मैंने स्टोर ही नहीं करी, तो 10th की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? 8 और 10 होती है, आई गेस, है ना? 2 0 1 2 ये होती है, ठीक है? तो सबसे पहले आप कौन सा एंसेस्टर निकालो? 8th एंसेस्टर निकालो। 10th का 8 यू का 8th एंसेस्टर तो आपको पता ही है क्या है, टेबल से हम निकाल लेंगे 8th एंसेस्टर। एक बार आपने 8th एंसेस्टर निकाल दिया, तो अब आपको जो एंसेस्टर निकालना है वो बस 8 माइनस कर दो, तो आपको कौन सा एंसेस्टर निकालना पड़ेगा? 2nd एंसेस्टर निकालना पड़ेगा। सेकंड, सॉरी ये 9 बना है, सॉरी, यहाँ आएगा। 2nd एंसेस्टर निकाल लो। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 10th एंसेस्टर निकालने के लिए पहले क्या निकालो आप? 8th एंसेस्टर निकालो। 8th एंसेस्टर पता चला, फिर उसके बाद आप 2nd एंसेस्टर निकाल लो। सिंपल, ठीक है? ओके। हाँ, 15th एंसेस्टर निकालना है, तो क्या करो पहले आप 15th को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? आई गेस ऑल वन होती है क्या? 8 4 12 13 14 15, ठीक है? तो बस एक एक करके निकालना है। तो पहले 8th एंसेस्टर निकालो। 8th एंसेस्टर निकाल दिया आपने, ठीक है? 8th निकाल लिया तो बचा कितना? 7 बचा। देन 7 में से फिर अगला निकालो, है ना? ऐसे हम करेंगे इसे, ठीक है? समझ आ रही होगी बात, ठीक है? कोड देखते हैं, बहुत सिंपल कोड है, ध्यान देखो। लिस्ट वाला कोड देखो, ये लिफ्ट वाला ही कोड था बेसिकली, कौन सा एंसेस्टर निकालना है, ठीक है? तभी मुझे डायरेक्टली ऊपर जाना था, ठीक है? कौन सा एंसेस्टर निकालना, ध्यान देना। डिफरेंस ये बता रहा है कि लेवल्स में डिफरेंस कितना है, ध्यान है आपको? यहाँ पे ध्यान है कि हम ये ऐसे तो निकालते एलसीए। मैंने बताया था ना कि लिफ्ट वाले प्रॉब्लम, मतलब लिफ्ट वाला जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम थी। कहाँ गया भाई लिफ्ट वाला फंक्शन? लिफ्ट 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 की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि यार इसमें बहुत सी चीजें थी, ठीक है? लिफ्ट वाला फंक्शन मैंने बताया, इसमें दिक्कत है, एक एक करके ऊपर जा रहे हैं, है ना? तो डायरेक्टली जो भी मेरा डिफरेंस है लेवल वी और लेवल यू, इनके बीच में जो भी डिफरेंस है वो मैंने एक वेरिएबल बना लिया डिफरेंस, ठीक है? तो मुझे अपना जो मतलब अपना जो नोड है वो इतने डिफरेंस से ऊपर ले जाना पड़ेगा, है ना? मतलब उतना एंसिस्टर फाइंड आउट करना, उतने एंसिस्टर निकालना मुझे, 5th एंसिस्टर 6th एंसिस्टर, है ना? वैसे मुझे डिफरेंट वाला एंसिस्टर फाइंड आउट करना है ना, मान लो डिफरेंट की वैल्यू 6, तो मुझे 6th एंसिस्टर फाइंड आउट करना है अपने नोड यू का, ठीक है? यू का 6th एंसिस्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है? बहुत सिंपल है। तो आप क्या करो, सिंपल जैसे मैंने बताया, 6th, अगर 6th फाइंड आउट करना है, पहले 4th निकालो, फिर 2 निकालो, ठीक है? तो मैंने लॉग निकाला कि डिफ का लॉग क्या आएगा, तो जो भी मेरे लॉग आएगा तो उसका निकाली, वो वैल्यू निकाली। तो मान लो अगर 6 का पहले log 2 आएगा, वो क्या आएगा? आई गेस 2 आएगा, ठीक है? 2 का मतलब है, 2 का मतलब है आपका 4th एंसेस्टर, ठीक है? याद रखना इस बात को। अगर मेरी रो यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब क्या है? 4th एंसेस्टर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ से यूपी वाली टेबल से मैंने अपनी यू वाला मेरा नोड हो गया और मैंने क्या निकाला? 4th एंसेस्टर निकाला। तो मेरा हो गया 4th एंसेस्टर। बट अब मुझे कौन सा एंसेस्टर निकालना पड़ेगा? 6 था, 4 तो मैं निकाल चुका हूँ, बचा कितना? 2 बचा। तो मुझे डिफ की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। तो डिफ की वैल्यू क्या है? डिफ इक्वल टू डिफ माइनस, अब जो भी मतलब अगर मेरा 2 है तो 2 बिट मतलब 1 0 इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, 1 0 0 सॉरी, जो 2 है 2 का, हाँ, ठीक है? तो मैंने स्टेप 1 को इतनी बार आगे बढ़ा दिया, ठीक है? 1 0 0 बन गया, उससे माइनस कर दिया, ठीक है? एक बार जो मेरा बन गया, ये चलता रहेगा जब तक डिफ 0 ना बन जाए। ठीक है? जैसे ये 0 बनेगा, वहाँ से मैं बाहर आ जाऊँगा और यू रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल तरीका हो गया आपका बेसिकली लॉग एन में मैं बहुत ईज़िली अपना लिफ्ट ऑपरेशन कर सकता हूँ, जो कि प्रीवियसली जो कितना था ऑर्डर ऑफ एन में हो रहा था, ठीक है? यही हमारी एक ऑप्टिमाइज़ेशन थी, ठीक है? अब देखते हैं, हमने ये लिफ्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन सब का फ़ायदा क्या हो रहा है यार? इन सब का फ़ायदा क्या हो रहा है? ये लास्ट चीज़ है, बस सब सारी जो भी हमने पढ़ा, सारी एल्गोरिदम को मैं एक साथ ला रहा हूँ, ठीक है? ठीक है? हमें करना क्या था? लास्ट चीज़ देख लो बस एक बार, हमें करना क्या था? एलसीए फाइंड आउट करना था, बस हमारी कहानी यही तो हो रही थी कि एलसीए फाइंड आउट कर लो, बात बन जाएगी, ठीक है? एलसीए फाइंड आउट कर लो,
ठीक है, एलसीए फाइंड आउट करनी थी हमें। एलसीए फाइंड आउट करने के लिए कहानी है, ठीक है, एलसीए फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या कहानी थी। हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, मान लो मुझे एट्थ नोड का और सेवन्थ नोड, इन दोनों का एलसीए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एट्थ का लेवल क्या है, लेवल क्या है एट्थ का लेवल, लेवल क्या है एट्थ का लेवल है 5, और सेवन्थ का लेवल क्या है, सेवन्थ का लेवल 3। ठीक है, तो कितना लेवल का डिफरेंस, कितना 2 है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि सेकंड एंसिस्टर ऑफ नोड 8, राइट और नॉट। इसका सेकंड एंसिस्टर क्या है, एक एक करके नहीं जाना चाहता मैं, सेकंड एंसिस्टर क्या है, सेकंड एंसिस्टर फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे एक ऑपरेशन करना है, लिफ्ट ऑपरेशन, जो कि कोड मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि सेकंड एंसिस्टर फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, एक बार मुझे सेकंड एंसिस्टर पता चल गया तो ये डायरेक्टली 3 पे रिटर्न कर देगा, जो मेरा लिफ्ट वाला कोड है। ठीक है, सॉरी, अगर मुझे अब यहाँ अब इसके बाद मुझे क्या करना था, एक एक पॉइंट ऊपर जाना था, कि यहाँ से एक ऊपर जा रहा था, यहाँ से भी एक ऊपर जाता था। ठीक है, ऐसे में एक एक ऊपर जाता, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा और ऑप्टिमाइजेशन करना है कि मुझे अब एक बार दोनों के लेवल सेम हो गए तो मुझे एक एक करके ऊपर नहीं जाना। ठीक है, लिफ्ट वाला कोड ध्यान दो यहाँ पे, लिफ्ट वाला कोड मैं आपको सॉरी, लिफ्ट वाला कोड मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। एलसीए का कोड देख लो बस ध्यान से। ठीक है, कि मैंने दोनों की डेप्थ, बेसिकली यहाँ पे लेवल को मैंने डेप्थ लिख लिया। ठीक है, तो जो भी डेप्थ का डिफरेंस था, मतलब मुझे वही मेरा डिफरेंस है ना, कि उतना एंसिस्टर ऊपर जाना है, तो मैंने यहाँ से लिफ्ट कर दिया, अब दोनों का लेवल सेम हो गया। अब यू और वी अगर सेम है तो रिटर्न कर दो, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ रहा था पुराने वाले कोड में, एक एक करके ऊपर बढ़ रहा था ना, अब एक एक करके ऊपर नहीं बढ़ना, थोड़ी ज्यादा लेवल पे ऊपर बढ़ना है। बस ये चीज समझ लो, ये चीज क्या है, इतना सा पीस बचा हुआ है कोड का, बाकी हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इतना सा पीस समझते हैं। यहाँ पे ध्यान समझो कि मैं एक एक करके मैं ऊपर नहीं बढ़ना चाहता, मैं थोड़ी ज्यादा उसमें बढ़ना चाहता हूँ, ताकि मेरा कोड थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, ध्यान दो, मान लो मेरे दो नोड्स है, यू नोड और वी नोड। ठीक है, इनका कॉमन एंसेस्टर है ये एन, मान लो इनके बीच का डिफरेंस है 13। ठीक है, मतलब 13 मतलब 13, 13 लेवल बाद, है ना, दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान समझना, अगर मैं एक एक करके जाऊंगा, मतलब पहले इसका एक पेरेंट यहाँ आएगा, इसका एक पेरेंट यहाँ आएगा, फिर इसका पेरेंट यहाँ आएगा, इसका पेरेंट यहाँ आएगा, मतलब ये 13 बार जाएगा, फिर जाके दोनों का लेवल, मतलब दोनों का एंसिस्टर सेम बनेगा। ठीक है, मुझे एक एक करके नहीं भागना, मुझे थोड़ा लंबे उसमें भागना है, कैसे भागेंगे। ठीक है, ध्यान समझना, ये कोड समझते हैं, ये कोड क्या कहना चाह रहा है, ये रहा कोड भाई, ये कोड ध्यान समझो। ठीक, तो मैं कहानी का स्टार्ट करूँ, मैं सबसे हाईएस्ट जंप से स्टार्ट करूंगा, मैं एक एक जंप से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा हाईएस्ट जंप्स। ठीक है, मान लो मैक्सिमम पावर जो आपकी 4 है, मान लो मैक्सिमम पावर्स कितनी है आपकी 4। ठीक है, तो हाईएस्ट जंप कितनी लगा सकते हो आप, 16 जंप लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसे चेक करना है कि 16 जंप, 8 जंप, 4 जंप, 2 जंप, ठीक है, 1 जंप, ऐसे में आपको कहानी करनी है सिंपल। तो पहले आप 16 जंप लगाओ, तो यू से 16 जंप लगाओगे तो देखो 13 जंप में तो ये आएगा, 16 जंप लगाओगे तो कोई यहाँ पे कोई एंसेस्टर आएगा, यहाँ से वी से 16 जंप लगाओगे तो फिर कोई एंसेस्टर आएगा। तो 16 जंप लगाऊंगा तो यार दोनों का एंसेस्टर तो सेम होगा, तो यहाँ पे मुझे कोई कहानी नहीं करनी। ठीक है, तो चेक करा मैंने, पहले उनके एंसेस्टर चेक करें, क्या 16 जंप लगाने पे क्या दोनों के एंसेस्टर सेम आए हैं या नहीं है, अगर सेम आए हैं तो मुझे कुछ काम नहीं करना, तो 16 पे मुझे काम नहीं करना। अब पावर कम होगी, पावर हो गई 3, पावर 3 होगी, मतलब मुझे कितनी जंप लगानी है, 8 जंप लगानी है। बहुत ध्यान समझना है, ये चीज अगर समझ गए तो बस क्वेश्चन हमारा खत्म है। अब मुझे खुद बताओ, देखो मुझे 8 जंप लगानी है, 13 जंप लगाओ, अगर मैं 13 ऊपर जाऊंगा तो मुझे 13 के बाद मुझे सारे एंसेस्टर सेम आएंगे, बट मेरी 8 जंप होगी वो यहाँ कहीं पे लाई करेगी, इसकी 8 जंप मेरी कहाँ, यहीं कहीं पे लाई करेगी। समझ आ रही, मतलब जब मैं 8 जंप करूंगा तो मेरे जो एंसेस्टर आएंगे वो सेम नहीं आएंगे। ठीक है, अगर मेरे एंसेस्टर सेम नहीं आए, देखो मेरे अगर एंसेस्टर सेम नहीं आए तो मैं अपना यू और वी को थोड़ा ऊपर ऊपर बढ़ा लूंगा, मतलब मेरा जो यू पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब मेरा यू यहाँ पॉइंट करेगा और मेरा वी यहाँ पॉइंट करेगा, मतलब मैं 13 जंप में से मैं 8 जंप ले चुका हूँ। मतलब मुझे कितना जंप बची हुई है मेरी, 8 के बाद दो, 5 जंप बची हुई है, बस सिंपल 5 जंप बची हुई है। ठीक है, तो ये 8 की कहानी भी खत्म। अब मैक्स पावर है 2, मैक्स पावर 2 मतलब मुझे कितनी जंप लेनी है, 4 जंप लेनी है। यहाँ से 4 जंप लो, अब मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं 4 जंप लूँगा तो यहाँ से एंसेस्टर मुझे 5 लेवल से सेम मिलते रहेंगे, 5 जंप के बाद सेम मिलेंगे, बट मैं 4 लेने, तो 4 कहीं यहाँ कहीं आएगी, समझा रहा है? यहाँ से 4 जंप लूँगा तो यहाँ कहीं आएगी, ठीक है? तो मतलब दोनों के जो एंसेस्टर होंगे सेम नहीं आएँगे, ठीक है? अगेन दोनों के एंसेस्टर सेम नहीं आ रहे, देखो दोनों के एंसेस्टर सेम नहीं है, तो मैं अपने यू और वी को फिर बढ़ा दूँगा। तो मेरा जो यू था, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, अब मेरा यू यहाँ आ गया, मेरा वी यहाँ आ गया। समझ आ रहा है? 4 भी खत्म। अब 1 आया, मतलब मुझे 2 जंप मारनी है। अब मेरे कितनी बची? सिर्फ़ 1 ही बची है, बस 1 जंप में आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं कितना क्रॉस कर चुका हूँ? 8 2 10 क्रॉस कर चुका हूँ, है ना? अगर मैं 2 जंप लेता हूँ तो मतलब मैं 12 पे आ जाऊँगा। 12 पे तो मेरे एंसेस्टर सेम है, मुझे कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट 0 हो गया, मतलब 1, 1 जंप लेनी है। 1 जंप लूँगा, हाँ भाई, मेरे एंसेस्टर क्या आ गए? सेम आ गए।
ठीक है, 1 पे मेरे दोनों के एंसेस्टर क्या आ जाएँगे, सेम आ जाएँगे। तो वहाँ से मैं यहाँ पे दोबारा से अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर आ जाऊँगा, ठीक है? और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? मतलब जो मेरा एंसेस्टर आएगा वो क्या आएगा, एन आ जाएगा। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है? तो ये पूरा हमारा कोड था। एक बार हम इसे एक स्टार्टिंग से एंड तक देख लेते हैं, ठीक है? मिनिमम एज वेट सबसे पहले मैंने अपना ग्राफ बनाया, ठीक है? ठीक है? देन मैंने मैक्स पावर निकाली कि भाई कितनी नंबर ऑफ रोज़ चाहिए, ये नंबर ऑफ रोज़। बेसिकली जो मैंने समझाया उसमें नंबर ऑफ रोज़ है, मेरे कोड में ये बेसिक नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है? सॉरी ये थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने। डेप्थ मतलब मेरे लेवल्स हो गए, ये मेरे वेट्स हो गए, ठीक है? अब मैंने मेरी एक जो मेरी एरे बना रहा था, मैं अप वाली में एरे बना रहा हूँ, ठीक है? डीएफएस की मैं सिंपल कॉल से मैं सब चीज़ें भर दूँगा, डेप्थ, क्युमुलेटिव वेट, ये सब चीज़ें मैं अपनी डीएफएस की कॉल से ये दोनों चीज़ें भर दूँगा, डेप्थ क्या है और क्युमुलेटिव वेट क्या है, ठीक है? प्री प्रोसेस वाला फंक्शन कॉल किया मैंने, अभी मैंने समझाया प्री प्रोसेस से मैं अपनी जो ये मेरी 2D टेबल थी वो मैं क्रिएट कर दूँगा 2D टेबल, ठीक है? और कौन सी वाली टेबल होगी ये? बाइनरी लिफ्टिंग वाली टेबल क्रिएट करूँगा मैं, ठीक है? एक बार ये हो गया, देन मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है? देन डिस्टेंस फाइंड आउट करने का डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है? अब डिस्टेंस वाला फंक्शन देखते हैं, डिस्टेंस वाला फंक्शन कैसे करता है? डिस्टेंस वाला फंक्शन सेम है, सेम वैसी है, u का वेट, v का वेट माइनस LCA का वेट, ठीक है? अब LCA कैसे निकालना है? LCA का मैंने अभी समझाया। LCA में क्या निकालो? डेप्थ निकालो, u की डेप्थ और v की डेप्थ, ठीक है? मैं मान के चलो v की डेप्थ ज़्यादा है, अगर नहीं होगी तो उसे स्वैप कर देंगे, ठीक है? अदरवाइज़ आपने क्या किया, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इससे हटाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है? लिफ्ट ऑपरेशन किया मैंने ताकि दोनों क्या आ जाए, सेम लेवल, u और v सेम लेवल पे आ जाए। यहाँ पे u और v सेम लेवल पे आ गए, ठीक है? अगर दोनों सेम है तो रिटर्न कर दो, अगर सेम नहीं है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। बट एक-एक करके ऊपर नहीं जा रहा मैं, लंबी-लंबी छलांग मारो, है ना? ज़्यादा पावर से स्टार्ट करके, ठीक है? तो ऐसे करके मैं ऊपर जा रहा हूँ और लास्ट में उनका एलसी क्या कर दो और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँ। समझ आ रहा है? और लिफ्ट वाला कोड ये रहा जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। प्री प्रोसेस का कोड मैं आपको समझा चुका हूँ। ये डीएफएस का कोड बहुत सिंपल है, ठीक है? आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है? ये बहुत बहुत बड़ी वीडियो बन गई आई गेस, ठीक है? बट इसमें बहुत सी चीज़ें थी, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है? ओके, बाय, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। टेक केयर।